फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाइनल, सीए इंटर और सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपको प्रो टिप्स देने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को जरूर जरूर क्लिक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, और वो जो लाइक का बटन है उस पर भी आप क्लिक करना। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सर, अब आपके एग्जाम में सिर्फ आखिरी का महीना बचा है। तो सीए फाइनल हो, सीए इंटर हो, सीए फाउंडेशन हो, टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है। और ये जो लास्ट महीना है ना, अगर आपने ये सारी प्रो टिप्स इस लास्ट महीने में फॉलो कर ली तो हो सकता है आपका रिजल्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पास नहीं हो पाएंगे तो हो सकता है आप पास हो जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी रैंक में कुछ कमी आ जाएगी, हो सकता है आपकी रैंक आ जाए। ये जो मैंने प्रो टिप्स बनाई है, ये काफी एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सारे रैंक होल्डर्स से पूछने के बाद, मेरे खुद के तजुर्बे के साथ ये सारी प्रो टिप्स मैंने बनाई है। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले, इट इज टोटली नॉर्मल इफ यू आर फीलिंग लो। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसे आखिरी के महीने में घबराहट नहीं होती है, एंजाइटी नहीं होती। सबको होती है। सर आपको भी हुई थी? हाँ राजा, मुझे भी हुई थी। सर ऑल इंडिया रैंकर को भी होती है। ऑल इंडिया रैंकर को ये पता ही नहीं रहता कि उसकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। किसी भी बच्चे को तब तक ये पता नहीं रहता ऑल इंडिया रैंक आएगी जब तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रिजल्ट न घोषित करते। वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा बोल देता है कि मेरे को तो मालूम था मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, ऐसा किसी को नहीं मालूम होता। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल है इफ यू आर फीलिंग लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर दें, अगले अटेम्प्ट में चले जाएं, होता है। बट ये पागलों जैसी हरकत नहीं करनी है। जो अटेम्प्ट आपका डिफॉल्ट अटेम्प्ट है, बस वही अटेम्प्ट आपको देना है। अटेम्प्ट को स्किप करके अगले अटेम्प्ट में नहीं जाना है। टोटली इट इज कंप्लीटली नो। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, यही आपका लास्ट अटेम्प्ट है, और यही अटेम्प्ट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनवाएगा या जो भी आपकी लेवल है उसको क्लियर करवाएगा। सर हमको लग रहा है ऑडिट मरवाएगा, और सीए इंटर वालों को लग रहा है लॉ भी मरवाएगा, और फाउंडेशन वालों को भी लग रहा है लॉ मरवाएगा। देखो, ऑडिट लॉ का इतना लोड मत लो। अगर ऑडिट लॉ में 40 भी आ गए ना तो अपना काम हो जाएगा। मुझे सीए इंटर में ऑडिट में 84 आए थे, बट फाइनल में 40 आए थे। ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसा है, कुछ कर ही नहीं सकते ऑडिट का। तो ऑडिट से सबको डर लगता है। इनफैक्ट जो ऑडिट जिनसे आप पढ़ रहे हो, उन्हें भी अगर आप बोलोगे ना कि ऑडिट का पेपर लिखो, तो उनका भी दिल घबराएगा। ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसा है। अब जो सब्जेक्ट ही ऐसा है उसका हम क्या कर सकते हैं? तो छोड़ दो, कोई ऑडिट आपको नहीं मरवाएगा। आप तो बस इतना दिमाग में रखना, यार ऑडिट में 40 आ जाए, खत्म बात। और 40 के ऊपर जो भी आए वो सब बोनस है। तो सिर्फ आप अपने माइंड में ये रखना कि यार 40 भी आ जाए ना तो बहुत बढ़िया है। अगली बात, सर हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे फलाने दोस्त का इतना हो गया, उसका इतना हो गया, उसका इतना हो गया। राजा, सबको ये लगता है। डीप डाउन आपको भी मालूम है कि आपने कितनी तैयारी करी है। वो आप एक्साग्रेट नहीं करते हो। अगर आपने 5 टॉपिक्स पढ़े हो तो आप लोगों को तो ये बताते हो कि मेरा एक हुआ है। तो हमेशा याद रखना, लोगों की बातों पे मत आना। जितना आपका हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर हमने जितना भी पुराना याद करा था हम सब भूल गए। तुम अकेले थोड़ी भूले हो, पूरा इंडिया भूला है। आखिरी आखिरी महीने में सबको ऐसा लगता है कि हम सब भूल गए, बट ऐसा नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ चीजें जो आपने याद रखी है वो आपके माइंड में रहती है। बस आप उसको जब वापस से रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम सब भूल गए। वरना अगर आप बार बार अपने माइंड को ऐसा बोलोगे ना कि हम सब भूल गए, हम सब भूल गए, हम सब भूल गए, तो सच्ची में राजा आप सब भूल जाओगे। तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि हम सब भूल गए, आपको सब याद है, आपको सब आता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सर हमको लग रहा है कि यार सीए नहीं हो पाएगा, मैं सीए के लिए बना ही नहीं हूं, या तो मैं सीए के लिए बनी ही नहीं हूं। एक पॉइंट है, मतलब मैंने एक किताब में पढ़ा था, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग देन थिंक व्हाई यू हैव कम सो अहेड। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार हम सीए छोड़ दें, कुछ और कर लें, तो फिर शुरू ही क्यों करा था?
व्हाट वाज योर अल्टीमेट मोटिवेशन व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस कोर्स? तो जब शुरू करा था, इतनी आगे आ चुके हैं, आखिरी आखिरी में ऐसी बातें मत करो ना। एट दी एंड आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। यू हैव टू डीप डाउन इंटरनली बी मोटिवेटेड। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो ठीक है, बट अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो, आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार अपना कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत है ना। आप हमेशा यही सोचो, अगर मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं कि यार वी हैव टू क्विट सीए, भाई स्टार्ट क्यों करा था? अगर स्टार्ट करा था तो एंड करो, बिकॉज फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। दिस इज द मंत्रा दैट आई हैव लर्न, दिस इज द मंत्रा दैट यू शुड ऑप्ट इन द लाइफ, कि भाई जो हमने शुरू करा है उसको खत्म करेंगे, सिंपल बात। अब होता है, सबके साथ होता है, यू आर नॉट द ओनली वन। इस इंडिया में जितने भी बच्चे चार्टेड अकाउंटेंसी का पेपर लिखते हैं, उनके साथ ये सारी बातें होती है, और भी बहुत सारी बातें होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबके साथ होती है। जस्ट एक्सेप्ट कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो। अभी आखिरी आखिरी महीने में ऊपर आपको गॉड, आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका कोई फैमिली इश्यूज हो जाएंगे, कोई फाइनेंशियल इशू हो जाएंगे, ये सब आखिरी में होता है। वो गॉड, वो यूनिवर्स टेस्ट करता है कि इस टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो फिर सीए का एग्जाम तो आप यूं निकाल लो, बट अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए, जो आपका भगवान ले रहा है, जो आपका यूनिवर्स ले रहा है, तो फिर सीए का एग्जाम कैसे पास करोगे? तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने 5 महीने इतनी लगा के पढ़ाई करी, छठे महीने में हमारी तबीयत खराब हो गई। वो आखिरी में ही सब कुछ होता है, शुरू के 4-5 महीने में कुछ नहीं होता है। अब आपका दृढ़ निश्चय वाला समय, और अगर अभी आप हार गए ना, तो राजा फिर आप जिंदगी में हार जाओगे। ये लास्ट महीना आपको इतनी हिम्मत रखनी है कि चाहे जो हो जाए, तेरा भाई या तेरी बहन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ही रहेगी, नो मैटर व्हाट। अब कुछ कुछ डूस एंड डोंट्स, बहुत काम के डूस एंड डोंट्स है, और लास्ट वाला सबसे ज्यादा काम का है। सबसे पहला मॉक टेस्ट पेपर, ये गेम चेंजर है। मिनिमम 1 मॉक टेस्ट, मैक्सिमम 2 मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट का एक प्रो टिप है कि आपको 2 से 5 के बीच मॉक टेस्ट लिखना है। मॉक टेस्ट लिखना कंपलसरी है, इसको ऑप्शन में मत घलाओ। देखो ICAI 3 बार लिखवाता है, या तो आप 2 बार घर पे लिखो और तीसरी बार एग्जाम हॉल में लिखो, या तीनों बार एग्जाम हॉल में लिखो, चॉइस आपके पास है। आप ये मत करना कि यार मॉक टेस्ट छोड़ देते। राजा, अगर महेंद्र सिंह धोनी नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर मेन पिच पे वो क्या उखाड़ेगा? जिसकी नेट्स पे जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस, वो मेन पिच पे और उतना अच्छे से परफॉर्म करेगा। और अगर आपकी नेट्स पे प्रैक्टिस ही बेकार है, तो फिर भूल जाओ, आपका जो मेन पिच है वहां पे तो आप हमेशा हार जाओ। तो मॉक टेस्ट पेपर दो, और ये मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर उठाओ कोई ICAI का, वो दो। इंस्टीट्यूट के जो MTP है ना, उनका लेवल बहुत डाउन है। एग्जाम में मॉक टेस्ट पेपर ICAI वाले तो नहीं आते, और अभी तो इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर भी लॉन्च करें, वो भी काफी अच्छे। ये आप ही के लिए तो करें, और 2 से 5 बैठ के ही आपको देना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है राजा, ये कर लिया ना आपने, तो 1 मॉक टेस्ट से पास होते हैं, 2 से एग्जामिशन आता है, 3-4 मॉक टेस्ट से रैंक आती है, 5 मॉक टेस्ट से तो AIR 1 आ जाती है। ये गेम चेंजर है भाई। AIR 1 चाहिए, 5-6 मॉक टेस्ट पेपर लिखो, आपके ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। फिर सर, स्टडी मटेरियल के जो A कैटेगरी टॉपिक्स हैं उनको एक बार घुमा लो। सर स्टडी मटेरियल इतनी बड़ी है, हमारे फैकल्टी के नोट्स इतने से। राजा, अपने लिए हमारी भगवत गीता, हमारा बाइबल, हमारा कुरान स्टडी मटेरियल है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जब पेपर बनाएगा, तो वो फैकल्टी के नोट से पेपर बनाएगा कि स्टडी मटेरियल से पेपर बनाएगा? सर वो तो स्टडी मटेरियल से बनाएगा। तो ICAI जब पेपर सेट करता है तो उसके पास स्टडी मटेरियल होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, RTP होता है, MTP होता है। ICAI के मटेरियल को इग्नोर मत करो। स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बस जो A कैटेगरी टॉपिक्स है ना, उन्हें ऊपर ऊपर से घुमा लो। कुछ नया मिल जाए तो आप एक काम करो, आप फैकल्टी नोट्स से पढ़ रहे हो, बस फैकल्टी नोट्स में स्टिकी नोट से चिपका दो। बस इतना सा काम आप कर लो। जो फैकल्टी नोट्स है उसमें स्टिकी नोट्स लगा के स्टडी मटेरियल में कुछ खास है तो वो चिपका दिया। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे,
कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आखिरी आखिरी में नॉर्मल आप वॉक कर लेंगे, रन कर लेंगे, पुशअप्स मार लेंगे, सिटअप्स मार लेंगे, कार्डियो कर लेंगे, हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। और मेंटल एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे। सर मेंटल एक्सरसाइज बोले तो राजा मेडिटेशन। इस दौर में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हर घर में है, आपको भी होगी। इसको दूर कैसे करें? मेडिटेशन। बहुत सारे चैनल है, ब्रेथ वर्क विद सैंडी काफी बढ़िया चैनल है, ईशा क्रिया। ये थोड़ी बहुत चीजें भी आपने कर ली ना, मेडिटेशन आपने कर लिया ना, तो आपका बहुत अच्छे से माइंड वर्क करेगा। अल्टीमेटली सीए का एग्जाम माइंड का एग्जाम रहता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड अच्छे से काम करे तो उसमें आपको मेडिटेशन तो ढंग से करना पड़ेगा। उसके बाद आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ लास्ट 3 इयर्स। जो आपका एग्जाम होगा ना, उसमें आप एक बात नोटिस करना कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली आरटीपी एमटीपी से पूछे जाते हैं और पास ईयर क्वेश्चन पेपर से भी पूछे जाते हैं, बस नाम चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो आप आरटीपी भी लिखो, एमटीपी भी लिखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लिखो, और लास्ट 3 इयर्स के कंपलसरी, और स्पेशली जो आपका अटेम्प्ट है ना उसका तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर सर डोंट सेट वेरी हाई टारगेट्स। अभी आप अपने टारगेट ज्यादा ना रखते हुए वो रखो जो आप अकम्प्लिश कर पाओगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट महीने में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपका टारगेट अकम्प्लिश होगा। अगर आखिरी आखिरी के महीने में आपका टारगेट ही अकम्प्लिश नहीं हो रहा है तो फिर आपको डीप डाउन बहुत डीमोटिवेशन लगेगा कि यार हमारा टारगेट अकम्प्लिश नहीं हुआ, हम पेपर कैसे पास करेंगे। तो सबसे बढ़िया प्रो टिप, टारगेट इतने हाई सेट ही मत करो। आखिरी आखिरी महीने में टारगेट भले कम सेट करो पर टारगेट को अकम्प्लिश जरूर करो, क्योंकि माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि ये टारगेट अकम्प्लिश कर रहा है, और जो सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए का एग्जाम है फाउंडेशन का, वो टारगेट भी अकम्प्लिश करेगा। उसके बाद सर डोंट्स। भाई डू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोंट्स। सबसे पहला, चेंज नोट्स। राजा टेलीग्राम पे नोट्स भरे पड़े, हर फैकल्टी के नोट्स भरे पड़े, हमारे खुद के नोट्स भरे पड़े, हम दूसरों की क्या बात करें। आखिरी मोमेंट पे नोट्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आप जिससे पढ़ रहे हो आप उसी से पढ़ो, बस ये फाइनल मंत्र है। आखिरी में नोट्स चेंज करोगे ना ब्लंडर हो जाएगा। न जाने किसके चार्ट नोट से पढ़ लोगे, न जाने किसके चार्ट से पढ़ लोगे। भाई आपको ये सब नहीं करना है। देखो हर फैकल्टी अपने आप में यूनिक होता है, और हर फैकल्टी जब नोट्स बनाते हैं ना काफी मेहनत लगती है नोट्स बनाने। नोट्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। जितना टाइम पढ़ाने में लगता है उतना ही इक्विवेलेंट टाइम नोट्स बनाने में लगता है। तो यार हर फैकल्टी ने अपनी अपनी ओर से आपको 100% प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो प्लीज आप आखिरी में नोट्स मस्ट चेंज करना। जिस नोट्स को आप फॉलो कर रहे हो वो बेस्ट है। स्टिक टू योर नेट्स नो मैटर व्हाट। उसके बाद सर से नो टू जंक फूड, ऑयली फूड। हो सकता है आपका रिजल्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पास नहीं हो पाएंगे तो हो सकता है आप पास हो जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी रैंक में कुछ कमी आ जाएगी, हो सकता है आपकी रैंक आ जाए। ये जो मैंने प्रो टिप्स बनाई है ये काफी एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सारे रैंक होल्डर्स से पूछने के बाद, मेरे खुद के तजुर्बे के साथ ये सारी प्रो टिप्स मैंने बनाई है। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले, इट इज टोटली नॉर्मल इफ यू आर फीलिंग लो। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसे आखिरी के महीने में घबराहट नहीं होती है, एंजाइटी नहीं होती। सबको होती है। सर आपको भी हुई थी? हाँ राजा मुझे भी हुई थी। सर ऑल इंडिया रैंकर को भी होती है। ऑल इंडिया रैंकर को ये पता ही नहीं रहता कि उसकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। किसी भी बच्चे को तब तक ये पता नहीं रहता ऑल इंडिया रैंक आएगी जब तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रिजल्ट ना घोषित कर दे। वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा बोल देता है कि मेरे को तो मालूम था मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, ऐसा किसी को नहीं मालूम होता। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल है इफ यू आर फीलिंग लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर दें, अगले अटेम्प्ट में चले जाएं, होता है। बट ये पागलों जैसी हरकत नहीं करनी है। जो अटेम्प्ट आपका डिफॉल्ट अटेम्प्ट है बस वही अटेम्प्ट आपको देना है। अटेम्प्ट को स्किप करके अगले अटेम्प्ट में नहीं जाना है। टोटली इट इज कंप्लीटली नो। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, यही आपका लास्ट अटेम्प्ट है, और यही अटेम्प्ट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनवाएगा या जो भी आपकी लेवल है उसको क्लियर करवाएगा। सर हमको लग रहा है ऑडिट मरवाएगा, और सीए इंटर वालों को लग रहा है लॉ भी मरवाएगा।
और फाउंडेशन वालों को भी लग रहा है लॉ मरवाएगा। देखो, ऑडिट लॉ का इतना लोड मत लो, अगर ऑडिट लॉ में 40 भी आ गए ना तो अपना काम हो जाएगा। मुझे सीए इंटर में ऑडिट में 84 आए थे, बट फाइनल में 40 आए थे। ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसा है, कुछ कर ही नहीं सकते ऑडिट का, तो ऑडिट से सबको डर लगता है। इनफैक्ट जो ऑडिट जिनसे आप पढ़ रहे हो उन्हें भी अगर आप बोलोगे ना कि ऑडिट का पेपर लिखो तो उनका भी दिल घबराएगा। ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसा है। अब जो सब्जेक्ट ही ऐसा है उसका हम क्या कर सकते हैं, तो छोड़ दो, कोई ऑडिट आपको नहीं मरवाएगा। आप तो बस इतना दिमाग में रखना यार ऑडिट में 40 आ जाए, खत्म बात। और 40 के ऊपर जो भी आए वो सब बोनस है। तो सिर्फ आप अपने माइंड में ये रखना कि यार 40 भी आ जाए ना तो बहुत बढ़िया है। अगली बात, सर हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे फलाने दोस्त का इतना हो गया, उसका इतना हो गया, उसका इतना हो गया। राजा, सबको ये लगता है, डीप डाउन आपको भी मालूम है कि आपने कितनी तैयारी करी है, वो आप एक्साग्रेट नहीं करते हो। अगर आपने 5 टॉपिक्स पढ़े हो तो आप लोगों को तो ये बताते हो कि मेरा 1 हुआ है। तो हमेशा याद रखना, लोगों की बातों पे मत आना। जितना आपका हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर हमने जितना भी पुराना याद करा था हम सब भूल गए। तुम अकेले थोड़ी भूले हो, पूरा इंडिया भूला है। आखिरी आखिरी महीने में सबको ऐसा लगता है कि हम सब भूल गए, बट ऐसा नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ चीजें जो आपने याद रखी है वो आपके माइंड में रहती है, बस आप उसको जब वापस से रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम सब भूल गए, वरना अगर आप बार बार अपने माइंड को ऐसा बोलोगे ना कि हम सब भूल गए, हम सब भूल गए, हम सब भूल गए, तो सच्ची में राजा आप सब भूल जाओगे। तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि हम सब भूल गए, आपको सब याद है, आपको सब आता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सर हमको लग रहा है कि यार सीए नहीं हो पाएगा, मैं सीए के लिए बना ही नहीं हूं, या तो मैं सीए के लिए बनी ही नहीं हूं। एक पॉइंट है, मतलब मैंने एक किताब में पढ़ा था, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग देन थिंक व्हाई यू हैव कम सो अहेड। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार हम सीए छोड़ दें कुछ और कर लें, तो फिर शुरू ही क्यों करा था। वॉट वॉज योर अल्टीमेट मोटिवेशन व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस कोर्स। तो जब शुरू करा था इतनी आगे आ चुके हैं, आखिरी आखिरी में ऐसी बातें मत करो ना। एट दी एंड आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। यू हैव टू डीप डाउन इंटरनली बी मोटिवेटेड। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो ठीक है, बट अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो, आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार अपना कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत है ना। आप हमेशा यही सोचो, अगर मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं कि यार वी हैव टू क्विट सीए, भाई स्टार्ट क्यों करा था। अगर स्टार्ट करा था तो एंड करो, बिकॉज फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। दिस इज द मंत्रा दैट आई हैव लर्न, दिस इज द मंत्रा दैट यू शुड ऑप्ट इन द लाइफ, कि भाई जो हमने शुरू करा है उसको खत्म करेंगे, सिंपल बात। अब होता है, सबके साथ होता है, यू आर नॉट द ओनली वन। इस इंडिया में जितने भी बच्चे चार्टेड अकाउंटेंसी का पेपर लिखते हैं उनके साथ ये सारी बातें होती है, और भी बहुत सारी बातें होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबके साथ होती है। जस्ट एक्सेप्ट कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो। अभी आखिरी आखिरी महीने में ऊपर आपको गॉड, आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका कोई फैमिली इश्यूज हो जाएंगे, कोई फाइनेंशियल इशू हो जाएंगे, ये सब आखिरी में होता है। वो गॉड, वो यूनिवर्स टेस्ट करता है कि इस टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो फिर सीए का एग्जाम तो आप यूं निकाल लो, बट अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए, जो आपका भगवान ले रहा है, जो आपका यूनिवर्स ले रहा है, तो फिर सीए का एग्जाम कैसे पास करोगे। तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने 5 महीने इतनी लगा के पढ़ाई करी, छठे महीने में हमारी तबीयत खराब हो गई। वो आखिरी में ही सब कुछ होता है, शुरू के 4-5 महीने में कुछ नहीं होता है। अब आपका दृढ़ निश्चय वाला समय, और अगर अभी आप हार गए ना तो राजा फिर आप जिंदगी में हार जाओगे। ये लास्ट महीना आपको इतनी हिम्मत रखनी है कि चाहे जो हो जाए, तेरा भाई या तेरी बहन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ही रहेगी, नो मैटर व्हाट। अब कुछ कुछ डूस एंड डोंट्स, बहुत काम के डूस एंड डोंट्स है, और लास्ट वाला सबसे ज्यादा काम का है। सबसे पहला मॉक टेस्ट पेपर, ये गेम चेंजर है। मिनिमम 1 मॉक टेस्ट, मैक्सिमम 2 मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट का एक प्रो टिप है कि आपको 2 से 5 के बीच मॉक टेस्ट लिखना है।
मॉक टेस्ट लिखना कंपलसरी है, इसको ऑप्शन में मत घलाओ। देखो ICAI 3 बार लिखवाते हैं, या तो आप 2 बार घर पे लिखो और तीसरी बार एग्जाम हॉल में लिखो, या तीनों बार एग्जाम हॉल में लिखो, चॉइस आपके पास है। आप ये मत करना कि यार मॉक टेस्ट छोड़ देते। राजा, अगर महेंद्र सिंह धोनी नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर मेन पिच पे वो क्या उखाड़ेगा? जिसकी नेट्स पे जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस, वो मेन पिच पे और उतना अच्छे से परफॉर्म करेगा। और अगर आपकी नेट्स पे प्रैक्टिस ही बेकार है तो फिर भूल जाओ, आपका जो मेन पिच है वहां पे तो आप हमेशा हार जाओ। तो मॉक टेस्ट पेपर दो, और ये मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर उठाओ कोई ICAI का, वो दो। इंस्टीट्यूट के जो MTP है ना, उनका लेवल बहुत डाउन है। एग्जाम में मॉक टेस्ट पेपर ICAI वाले तो नहीं आते। और अभी तो इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर भी लॉन्च करे, वो भी काफी अच्छे। ये आप ही के लिए तो करें, और 2 से 5 बैठ के ही आपको देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है राजा, ये कर लिया ना आपने, तो एक मॉक टेस्ट से पास होते हैं, 2 से एग्जामिशन आता है, 3-4 मॉक टेस्ट से रैंक आती है, 5 मॉक टेस्ट से तो AIR 1 आ जाती है। ये गेम चेंजर है भाई। AIR 1 चाहिए, 5-6 मॉक टेस्ट पेपर लिखो, आपके ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। फिर सर, स्टडी मटेरियल के जो A कैटेगरी टॉपिक्स हैं उनको एक बार घुमा लो। सर स्टडी मटेरियल इतनी बड़ी है, हमारे फैकल्टी के नोट्स इतने से। राजा, अपने लिए हमारी भगवत गीता, हमारा बाइबल, हमारा कुरान स्टडी मटेरियल है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जब पेपर बनाएगा तो वो फैकल्टी के नोट से पेपर बनाएगा कि स्टडी मटेरियल से पेपर बनाएगा? सर वो तो स्टडी मटेरियल से बनाएगा। तो ICAI जब पेपर सेट करता है तो उसके पास स्टडी मटेरियल होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, RTP होता है, MTP होता है। ICAI के मटेरियल को इग्नोर मत करो। स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बस जो A कैटेगरी टॉपिक्स है ना, उन्हें ऊपर ऊपर से घुमा लो। कुछ नया मिल जाए तो आप एक काम करो, आप फैकल्टी नोट्स से पढ़ रहे हो, बस फैकल्टी नोट्स में स्टिकी नोट से चिपका दो। बस इतना सा काम आप कर लो। जो फैकल्टी नोट्स है उसमें स्टिकी नोट्स लगा के स्टडी मटेरियल में कुछ खास है तो वो चिपका दिया। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आखिरी आखिरी में नॉर्मल आप वॉक कर लेंगे, रन कर लेंगे, पुशअप्स मार लेंगे, सिटअप्स मार लेंगे, कार्डियो कर लेंगे, हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। और मेंटल एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे। सर मेंटल एक्सरसाइज बोले तो राजा मेडिटेशन। इस दौर में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हर घर में है, आपको भी होगी। इसको दूर कैसे करें? मेडिटेशन। बहुत सारे चैनल है, ब्रेथ वर्क विद सैंडी काफी बढ़िया चैनल है, ईशा क्रिया। ये थोड़ी बहुत चीजें भी आपने कर ली ना, मेडिटेशन आपने कर लिया ना, तो आपका बहुत अच्छे से माइंड वर्क करेगा। अल्टीमेटली CA का एग्जाम माइंड का एग्जाम रहता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड अच्छे से काम करे तो उसमें आपको मेडिटेशन तो ढंग से करना पड़ेगा। उसके बाद RTP MTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ लास्ट 3 इयर्स। जो आपका एग्जाम होगा ना, उसमें आप एक बात नोटिस करना कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली RTP MTP से पूछे जाते हैं, और पास ईयर क्वेश्चन पेपर से भी पूछे जाते हैं, बस नाम चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो आप RTP भी लिखो, MTP भी लिखो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लिखो, और लास्ट 3 इयर्स के कंपलसरी, और स्पेशली जो आपका अटेम्प्ट है ना उसका तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर सर, डोंट सेट वेरी हाई टारगेट्स। अभी आप अपने टारगेट ज्यादा ना रखते हुए वो रखो जो आप अकम्प्लिश कर पाओगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट महीने में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपका टारगेट अकम्प्लिश होगा। अगर आखिरी आखिरी के महीने में आपका टारगेट ही अकम्प्लिश नहीं हो रहा है तो फिर आपको डीप डाउन बहुत डीमोटिवेशन लगेगा कि यार हमारा टारगेट अकम्प्लिश नहीं हुआ, हम पेपर कैसे पास करेंगे। तो सबसे बढ़िया प्रो टिप, टारगेट इतने हाई सेट ही मत करो। आखिरी आखिरी महीने में टारगेट भले कम सेट करो, पर टारगेट को अकम्प्लिश जरूर करो, क्योंकि माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि ये टारगेट अकम्प्लिश कर रहा है, और जो CA फाइनल, CA इंटर, CA का एग्जाम है फाउंडेशन का, वो टारगेट भी अकम्प्लिश करेगा। उसके बाद सर, डोंट्स। भाई डू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोंट्स। सबसे पहला, चेंज नोट्स। राजा, टेलीग्राम पे नोट्स भरे पड़े, हर फैकल्टी के नोट्स भरे पड़े, हमारे खुद के नोट्स भरे पड़े, हम दूसरों की क्या बात करें। आखिरी मोमेंट पे नोट्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आप जिससे पढ़ रहे हो आप उसी से पढ़ो।
बस ये फाइनल मंत्र है। आखिरी में नोट्स चेंज करोगे ना, ब्लंडर हो जाएगा। न जाने किसके चार्ट नोट से पढ़ लोगे, न जाने किसके चार्ट से पढ़ लोगे। भाई आपको ये सब नहीं करना है। देखो हर फैकल्टी अपने आप में यूनिक होता है, और हर फैकल्टी जब नोट्स बनाते हैं ना, काफी मेहनत लगती है नोट्स बनाने। नोट्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। जितना टाइम पढ़ाने में लगता है, उतना ही इक्विवेलेंट टाइम नोट्स बनाने में लगता है। तो यार हर फैकल्टी ने अपनी अपनी ओर से आपको 100% प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो प्लीज आप आखिरी में नोट्स मस्ट चेंज करना। जिस नोट्स को आप फॉलो कर रहे हो वो बेस्ट है। स्टिक टू योर नेट्स नो मैटर व्हाट। उसके बाद सर से नो टू जंक फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, तला हुआ खाना, ठंडा पीना, ये सब आखिरी महीने में टोटली जीरो कर दो। मीठा खाना, ये सब जीरो। जीरो बोले तो जीरो। ऐसा इसलिए सर, डोंट टेक रिस्क विथ योर हेल्थ। आखिरी आखिरी महीने में अगर आपने रिस्क लिया अपनी हेल्थ के साथ, और आपने अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल नहीं करा, तो हो सकता है इतने सालों से जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो बिल्कुल जीरो हो जाए, वो मेहनत आपकी वेस्ट हो जाए। ठीक है। माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ के खाने की बात ही अलग है। ठीक है। तो माँ के हाथ का खाना खाओ, और उसमें भी तला हुआ खाना ज्यादा मत खाओ। ये आखिरी महीना आपका परीक्षा का महीना है, तो इसमें आपको ये सारी बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। फिर ओवर थिंकिंग, क्या करोगे सोच के बताओ। एक काम करो, 1 घंटा सोच लो, 2 घंटा सोच लो, 3 घंटा सोच लो, कुछ होगा सोचने से। और स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो कितना सोचती है यार, कि यार हमारा ये नहीं हुआ है, हमारा ये नहीं हुआ है। ये सब सोचने से मुझे बताओ कुछ होगा क्या? ओवर थिंकिंग से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओवर थिंकिंग। जो आप एक्ट करोगे, जो आप काम करोगे, जो आप टारगेट अकम्प्लिश करोगे, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। जो आप सोचोगे वो तो नल एंड वॉइड है ना। 2-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे सोचने में वेस्ट कर रहे हो, वो सब हटा दो। कुछ नहीं सोचना अपने को। और जस्ट फोकस, अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है ना, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ व्हेन योर माइंड इज नॉट इन कंट्रोल। अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। यहाँ जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको कागज में लिखो, और एक माचिस में कागज को जला दो। मैं ऐसा करता था मेरा जब सीए फाइनल के एग्जाम्स रहते थे। बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो मैं बोलता था साहिल एक कागज ले आओ, उस कागज में जो भी अनाप शनाप थॉट्स जो भी चल रहे हो वो सब लिखो। अब जो सब आप लिखोगे ना, पहली बात तो जब आप लिखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि साला तो कोई थॉट्स आ ही नहीं रहा अब तो, क्योंकि जब आप लिख रहे हो तो दिमाग लगा रहे हो, और दिमाग एक टाइम पे 2 काम नहीं कर सकता। चलो फिर भी आपके थॉट्स आ गए, माचिस की काड़ी लेना, जला देना, और बस ओम नमः शिवाय करना और आगे बढ़ना। उसके बाद सर, डोंट टॉक विथ योर फ्रेंड्स। आखिरी आखिरी में बहुत सारे दोस्तों से बात करोगे ना, वो पूरा आपको डिमोटिवेट कर देंगे। दे विल लिटरली ब्लो योर माइंड। सिर्फ 1 या 2 फ्रेंड मैक्सिमम, उसके आगे आपको अभी दोस्ती यारी नहीं निभानी है। सर हमको फैमिली फंक्शन अटेंड करी, कैसी बात कर रहे हैं, हौला है क्या, पागल पागल है क्या? फैमिली फंक्शंस अटेंड करने लास्ट महीने में, कोई शादी वादी अटेंड नहीं करनी है, कोई त्योहार व्योहार नहीं मनाना है, सिर्फ हमारे एग्जाम का ही एक त्योहार है, खत्म। सर हमारे भाई की शादी है, नो शादी। सर हमारे दोस्त की शादी है, नो शादी। ठीक है। हमें दोस्तों से कम बात करनी है, क्योंकि दोस्त हमारा दिमाग खराब करेंगे, गारंटी खराब करेंगे, नो मैटर उनके इंटेंशंस कितने भी अच्छे हो। फिर सर हम तो बहुत ज्यादा चार्जअप हो गए, हम तो सिर्फ 4 घंटे सोएंगे, 3 घंटे सोएंगे। नहीं नहीं नहीं, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप साइकिल। 7 घंटे सोना इंपॉर्टेंट है। सर हम 8 घंटे सो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 8 घंटे सो, अपनी रूटीन को आखिरी में नहीं बदलना है। 7 घंटे स्लीप इज मस्ट। सोओगे नहीं तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो फिर आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर डोंट चेंज योर रूटीन। आपका दोस्त बोलेगा यार मैं तो रात में पढ़ता हूँ, कोई आपको बोलेगा मैं सुबह में पढ़ता हूँ, कोई बोलेगा रात में एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। जो चल रहा है वो चलने दो। अगर आपका पिछले 2-3 महीने से, 4 महीने से, जैसा भी आपका चल रहा है, अगर आप सुबह को उठ के पढ़ाई कर रहे हो, सुबह को उठ के पढ़ाई करो। अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे हो, रात को पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी बच्चा पास होता है जो सुबह को पढ़ता है, और वो भी बच्चा पास होता है जो नाइट स्टडी करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप नाइट स्टडी कर रहे हो तो पास नहीं हो पाओगे, मॉर्निंग स्टडी कर रहे हो तो पास नहीं हो पाओगे। ठीक है। अब
सॉरी। अब सर कंक्लूजन, कूल माइंड रखो, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, यू आर ऑलरेडी अ चार्टेड अकाउंटेंट, ये अपने माइंड में रखो। तुम हमेशा से एक चार्टेड अकाउंटेंट थे, हमेशा से एक चार्टेड अकाउंटेंट रहोगे, और आईसीएआई की कोई भी एग्जाम, क्या तुमने तुम्हारी जिंदगी में बहुत एग्जाम पास करी। तुम 12th में रैंक करते, हाँ या ना? तुम 10th में रैंक करते, हाँ या ना? तुमने बचपन में 1st से 5th तक हर क्लास में टॉप करा है, हाँ या ना? तुमने सीए फाउंडेशन में कोई ना कोई सब्जेक्ट में उखाड़ा है, हाँ ना? हाँ, हाँ या ना? तुमने सीए इंटर में कोई ना कोई सब्जेक्ट में उखाड़ा है, या तुम सीए इंटर एक ग्रुप या बोथ ग्रुप पास करके आए हो। जब तुमने इतना कर लिया है तो सीए फाइनल पास क्यों नहीं होगी? 100% पास होगी। और सर हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? आज तक हुआ है, आगे भी होगा। बिलीव 100% इन यू, देन आईसीएआई विल बिलीव 50% इन यू। वो बचपन में एक प्रेयर होती थी ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो 100% आप कामयाब होगे, सक्सेस आपके चरण चूमेगी। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपका बड़ा भाई बैठा है, जस्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर दो कि सर हमको लास्ट में ऐसा डर लग रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। आपका बड़ा भाई आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच रिलेटेड कंटेंट। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।